बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद सती और आप देख रहे हैं कैपिटल वन, हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम कोशिश करेंगे जी, बहुत से लोग ये जानना चाह रहे थे कि 4-5 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ इस वक्त मैदान में है और तीनों डिवीज़न्स और उसके साथ साथ जम्मू और वैली में 45 हलकों में कौन सी पार्टी जो है वो कहाँ पे खड़ी है। तो हम कोशिश करेंगे कि जनाब जहाँ पे मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मजबूत हैं वो आपसे शेयर किया जाए, जहाँ पे पीपल्स पार्टी मजबूत है, जहाँ पे पीटीआई है, जहाँ पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, जेकेपीपी है, या बाकी कोई आज़ाद उम्मीदवार है या मजहबी जमातों में से कोई है, तो वो आपसे ज़रूर शेयर करें। 32 पॉलिटिकल पार्टीज़ मैदान में हैं और 32 लाख वोटर ने अपना हक़ राय इस्तेमाल करना है। और कुछ लोग ये भी जानना चाह रहे थे कि टोटल किस किस पार्टी ने कितने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। आज हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के वो उम्मीदवार जो इस वक्त मैदान में आगे हैं, जो सीट निकालने की पोजीशन में हैं, जिनका मुकाबला जो है वो इस वक्त की सूरत अगर हम देखें तो उनको बढ़तरी हासिल है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ में। वो तकरीबन कोई मेरे ख्याल से हमारी टीम ने टोटल काम करके तो कोई 15-16 या 15-16 से 20 के करीब तक जो सीट्स हैं तहरीक इंसाफ जहाँ पर मजबूत है, वो हम आपसे शेयर करेंगे। और उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, कुछ लोग ये भी पूछना चाह रहे थे कि टोटल उम्मीदवार कितने हैं, किस किस पार्टी के हैं। तहरीक इंसाफ के 33 AJK में और 12 जो है वो जम्मू एंड वैली की मुहाजिरीन की सीटों पर 45 पूरे के पूरे तहरीक इंसाफ ने उतारे हैं। पीपल्स पार्टी ने 44 उतारे हैं, यानी 11 उम्मीदवार उन्होंने उतारे हैं जम्मू और वैली में, एक उम्मीदवार उनका नहीं है। मुस्लिम लीग नून के भी 11 हैं तो 44 है। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने 33 उम्मीदवार उतारे हैं AJK में और 7 उम्मीदवार उतारे हैं जम्मू और वैली में, यानी 40 उम्मीदवार हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के। बड़ी अच्छी इम्तियाज़ ली और बड़ी कम वक्त में उन्होंने ये चीज़ इसको अचीव किया। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जनाब इतनी बड़ी पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, 32 उनके उम्मीदवार हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर में और 10 उनके उम्मीदवार हैं जम्मू एंड वैली में, यानी 42 हैं। जमात इस्लामी के 28 उम्मीदवार हैं AJK में, यानी 33 हलकों में, और 2 उम्मीदवार सिर्फ खड़े किए हैं इन्होंने जम्मू और वैली की जो महाजरीन की है उसमें। और आगे जो है वो JKPP के 17 उम्मीदवार हैं, वो सारे के सारे वहाँ AJK में हैं। इसी तरह जम्मू एंड कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट जो है उनके 16 उम्मीदवार कश्मीर में हैं और 3 उम्मीदवार जो है वो जम्मू एंड वैली में मुख्तलिफ नशिस्तों में हैं। JK एंड अवामी तहरीक जो है उसके 11 उम्मीदवार कश्मीर में और 1 उम्मीदवार जो है वो है। और इसके अलावा बहुत लंबी लिस्ट है, वो टीम हमारी आपसे शेयर करेगी ज़रूर, क्योंकि ये कुछ बात हो रही थी कि क्या है। एनीहाउ जी, पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि तहरीक इंसाफ के कौन कौन से लोग मजबूत हैं। तकरीबन 16 से 20 वो सीट्स हैं जहाँ पर तहरीक इंसाफ इस वक्त क्लेम कर रही है, या तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इस वक्त मजबूत हैं, सीट निकालने में की पोजीशन में हैं, जिसमें कश्मीर और वैली और जम्मू की यानी सीटों पर कौन कौन उम्मीदवार मजबूत है, कैसे उम्मीदवार मजबूत है। आपने अपनी राय लाजमी देनी है, आपने लाजमी जो है वो रद्द-ए-अमल देना है, कमेंट करने हैं कि क्या वाकई ऐसा है या नहीं है। अगर आपको लगे कि उसमें नहीं है तो कोई फैक्ट्स एंड फिगर डाटा आप शेयर कर सकते हैं। हमारी टीम का व्हाट्सअप आपके सामने है। सबसे पहला जनाब हल्का है LA-1 मीरपुर डोडियाल। यहाँ पर तहरीक इंसाफ को बढ़तरी हासिल है। बढ़तरी कैसे है कि जनाब अज़हर सादिक साहब हैं यहाँ पर, और चौधरी अफसर शाहिद पीपल्स पार्टी के हैं, मसूद खालिद हैं मुस्लिम लीग नून से, और अज़हर सादिक जो PTI के हैं वो उनको बढ़तरी यहाँ पे हासिल है। वो सीट निकालने की पोजीशन में अभी इस वक्त मौजूद है। और ये जो बताया जा रहा है कि मसूद खालिद के मुस्लिम लीग नून में वो मौजूद है, लेकिन मुस्लिम लीग नून के ही कुछ लोग छोड़कर जो है वो अज़हर सादिक साहब के पास पहुँचे हैं। और ये एक सीट जो है जो तहरीक इंसाफ की समझी जा रही है। और जो डाटा कलेक्ट करने से हम आपको बता रहे हैं कि अज़हर सादिक की सीट जो है वो निकलती हुई नज़र आती है। जो भी आगे आने वाले दिनों में अगर इसमें कोई बहुत बड़ी चेंजिंग आई तो आपसे शेयर करेंगे, लेकिन ये नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ की अज़हर सादिक की सीट निकलती हुई नज़र आती है। आगे चलते हैं जनाब, LA-3 है जी, LA-3 जो है मीरपुर का खड़ी शरीफ है। खड़ी शरीफ में बड़ा सख्त मुकाबला देखने में आया। LA-3 जो है
ये खड़ी शरीफ LA4 है, सॉरी, यहाँ पर जो है वो LA4 है खड़ी शरीफ, और यहाँ पर जो PTI के हैं चौधरी अरशद और चौधरी रुखसार के दरमियान मुकाबला है। और चौधरी अरशद को अभी तक की पोजीशन में तकरीबन 15 से 20% मार्जिन जो है वो मिल रहा है। एक तो तहरीक इंसाफ ये गुज़िश्ता इलेक्शन में लड़े थे, वहाँ का आबाई हल्का भी है इनका, आल्दो के दोनों बहुत मजबूत हैं, लेकिन क्योंकि मुस्लिम लीग नून को 2016 में मजबूत ज़ाहिर है जब हुकूमत वफाक में होती है और एक नज़र आ रहा होता है कि पोजीशन क्या है, क्योंकि आल्दो की यहाँ पे बरादरियों का बहुत बड़ा रोल है। कई ऐसे हल्के हैं जहाँ पे टिकट दोनों पार्टियों से ले ली जाए, अगर यानी PTI से भी, नून लीग से, पीपल्स पार्टी से, उन बरादरियों में इतना आपस में कद काट है, पर्सनालिटी पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वहाँ पे पार्टी भी मैटर नहीं करती। तो ये वो हल्के हैं जहाँ पर ये पोजीशनें होती हैं। तो तहरीक इंसाफ को और यहाँ पर जो है वो यानी दूसरी सीट यहाँ पर नज़र आ रही है कि वो निकलती हुई नज़र आ रही है। और उसके बाद है जनाब LA6 सबहानी है, और LA6 जो है यहाँ पर मेरे पास जो आ रहा है वो है अली शान सोनी, तहरीक इंसाफ PTI। ये पहले आज़ाद उम्मीदवार थे और आज़ाद उम्मीदवार होते हुए इन्होंने जो वोट लिए थे वो आपके सामने है। राजा मकसूद अहमद है मुस्लिम लीग नून से, वो नून जब 2016 में इक़्तिदार में थी उस वक्त भी वो हार गए थे। फिर उसके बाद अभी मुकाबला जो इनके साथ है, यानी जो इनको टफ़ टाइम दे रहे हैं, वो चौधरी रज़ाक हैं तहरीक इंसाफ के, जिनको टिकट मिलना था और टिकट नहीं मिला, जो 2016 का इलेक्शन भी लड़े थे। लेकिन जो अली शान सोनी जो है यहाँ पर, उनके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो सीट निकालने में कामयाब हो सकते हैं आसानी से। और ये तीसरी सीट है तहरीक इंसाफ की जहाँ पर अभी जो काउंट हो रही है। आगे चलते हैं जनाब, जो हमारे पास आ रही है LA7। LA7 जो है वो है बिम्बर शहर है। यहाँ पर चौधरी अनवार अल हक हैं, चौधरी तारक फ़ारूक हैं। चौधरी अनवार अल हक जहाँ पर अभी जलसा हुआ, मुस्लिम लीग जो तहरीक इंसाफ का इमरान खान भी वहाँ पे मौजूद थे। और अब ये भी बताया जा रहा है कि एक तो चौधरी अनवार अल हक का अपना बड़ा वोट बैंक है, एक्स स्पीकर भी हैं, फिर तहरीक इंसाफ का एज भी है, और फिर वो जो यानी इमरान खान के जलसे के बाद मज़ीद इसमें दम जो है वो आया है। और फिर उन्होंने जो तकरीर की है उसमें बड़ा मैसेज दिया है उस तकरीर में, और इमरान खान का इनके उस हलके में जाना ये भी एक बहुत बड़ा पैगाम है वहाँ के हलके की आवाम के लिए। क्योंकि अमूमन आपने देखा होगा कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में जब भी जलसे होते हैं तो वो मीरपुर हो गया, वो अगर पुंछ डिवीज़न में रावलाकोट हो गया, और फिर मुजफ्फराबाद हो गया। लेकिन इस दफ़ा आपने देखा होगा चेंज है, और ये भी हमारे ज़राए बता रहे हैं कि मुजफ्फराबाद में क्योंकि बारिश की वजह से कैंसिल हुआ है, और रावलाकोट में जो है वो हो सकता है कि दोबारा ईद का शायद बताया जा रहा है दूसरा तीसरा दिन है शायद दोबारा जलसा हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए कुछ भी कहना कबल वक्त है। तो लेकिन यहाँ जलसा हुआ बिम्बर शहर में, एक ही डिवीज़न में 2 जलसे, आप बाखूबी जानते हैं कि वो क्यों हुए, और कोई कैंडिडेट इंपॉर्टेंस रखता है तो फिर वहाँ पे जाया जाता है, अदरवाइज़ शायद ना जाते। तो एक मैसेज ये भी दी जा रहा है कि अनवार अल हक जो है, चौधरी अनवार अल हक, वो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के नेक्स्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर भी हो सकते हैं। आगे चलते हैं जनाब, कोटली आगे सेंसा है LA11। अब LA11 जो है वो मेरे पास जो आ रहा है जनाब, वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। LA11 की जो सीट बनती है जनाब वो है चौधरी इखलाक, राजा नसीर, सरदार बशीर पहलवान और राजा इफ्तिखार अहमद ख़ान। अच्छा, राजा इफ्तिखार अहमद ख़ान आप जानते हैं कि पहले मुस्लिम लीग नून में थे, और राजा नसीर के साथ भी अब वो MLA भी रहे। अब ज़रा एक उनमें से निकल के वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में आ गया, वोट भी तकसीम हो गया। और यहाँ पर जो है वो सरदार बशीर पहलवान, उनका अपना एक वोट बैंक है मखसूस, वो उससे निकल नहीं पा रहे। और चौधरी इखलाक को यहाँ पर, क्योंकि 2016 में भी उनको वोट अच्छा खासा वोट बैंक लिया था, और फिर इनकी सीट को उस तरह की तब्दीली ऐसा नहीं नज़र आई, जैसे कि बहुत से हल्कों में टिकट दिया गया, तो इसलिए बहुत सी चीज़ें इशू हुए। यहाँ पर जो है वो चौधरी इखलाक जो है वो निकलने के उसमें है, उनकी सीट यहाँ पे काउंट हो रही है कि जनाब वो इस वक्त की पोजीशन में तहरीक इंसाफ के लिए वो सीट आसानी से निकालने में कामयाब हो सकते हैं। ये है LA11 कोटली 4। अच्छा जी, आगे आ रहा है जनाब, अगर हम आते हैं तो यहाँ आगे जो है ना बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे यानी अगर पुंछ डिवीज़न की बात करें वहाँ पर भी JKPP है, आपको पता है, वहाँ पर पीपल्स पार्टी भी कुछ सीटों पे है, कुछ में PTI को मुश्किलात हैं, मतलब कुछ
मुकाबले हैं, तो इसलिए वहाँ पर कहना कुछ कबल वक्त होगा। जो टीम हमारी डाटा इकट्ठा कर रही है उसमें आपसे शेयर करता हूँ। LA 28 है जनाब, मुजफ्फराबाद है, ये जनाब लचराट है 28। अब 28 में देखते हैं कि कौन है जनाब लचराट में, और वो फिर अंदाज़ा हो जाए। LA 28 जो यहाँ पे आ रहा है वो है जनाब लचराट मुजफ्फराबाद 2 है। यहाँ पर जो है वो बाज़िल नकवी हैं पीपल्स पार्टी के, चौधरी शहजाद हैं एक्स MLA हैं, मिनिस्टर हैं, वज़ीर माल रहे हैं, आपको पता ही है मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है। और मुर्तज़ा गिलानी हैं जो PTI के टिकट उम्मीदवार थे, वो मुस्लिम लीग नून में चले गए। और चौधरी आसिफ याकूब हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से हैं। अच्छा, अब इसमें आप ये देख सकते हैं कि बाज़िल अली नकवी इन्होंने 2016 में 13,000 वोट लिया। चौधरी शहजाद उस वक़्त मुस्लिम लीग नून की हवा थी तो उन्होंने 23,000 वोट लिया, और अब वो चले गए हैं तहरीक इंसाफ में। और ज़ाहिर है अगर उनका अपना भी कुछ वोट बैंक है, तहरीक इंसाफ का भी यहाँ पे कुछ है, और मुर्तज़ा गिलानी नून लीग में चले गए। जो 5 साल PTI के लिए करते रहे वो नून लीग में चले गए, और जो नून लीग का बयानिया लेकर चलते रहे वो PTI में चले गए। तो यहाँ पर भी चौधरी शहजाद की पोजीशन जो है वो मजबूत है और वो निकालने में की पोजीशन में है, उनकी सीट काउंट हो रही है। यहाँ पर लचराट 2 मुजफ्फराबाद, लचराट है मुजफ्फराबाद 2। अच्छा जी, उसके बाद है मुजफ्फराबाद 3 LA 29, ये भी सीट जो है वो काउंट हो रही है। और ये है जनाब ख्वाजा फ़ारूक जो हैं, इन्होंने 2016 में 12,000 वोट लिए थे। तब तहरीक इंसाफ सिर्फ KPK में थी, वफाक में हुकूमत मुस्लिम लीग नून की थी। और इफ्तिखार गिलानी साहब जो हैं उन्होंने उस वक़्त 20,000 वोट लिए थे। तो तकरीबन यानी 12,000 वोट उस वक़्त जब एक पार्टी का वो नहीं है। तो उसमें ख्वाजा फ़ारूक के बारे में बताया जा रहा है कि उनका अपना वोट बैंक भी है और उनकी वर्किंग भी है। आल दो यहाँ पे काफ़ी मामला है, एक आज़ाद उम्मीदवार हैं जिनको दूसरी ग्रुप जो है, क्योंकि ये एक बात बताई जा रही है कि ख्वाजा फ़ारूक का जो बेसिकली ग्रुप है या वो उनको सपोर्ट हासिल है वो बैरिस्टर सुल्तान की हासिल है, और दूसरा जो ग्रुप है सरदार तनवीर इलियास का या वफाक से कुछ लोग मुख्तियार अब्बासी साहब को जनाब जो आज़ाद हैं उनको बैक करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा था कि अगर जलसा वहाँ पे हो जाता तो मुख्तियार अब्बासी जो है बाकायदा तौर पर वो जलसे में आकर हो सकता है कि वो इसमें शमूलियत भी इख्तियार करते, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। उसके बावजूद भी यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ख्वाजा फ़ारूक सीट निकालने में अभी तक की पोजीशन जो है वो मौजूद है और वो जीत जाएंगे, ये उनकी सीट काउंट हो रही है। आगे चलते हैं जनाब, ये उसके बाद है मुजफ्फराबाद का जो शहर के अलावा मुजफ्फराबाद का आगे चलते हैं तो हटिया बाला है 30 LA 30 यहाँ पर हैं जनाब मुबशर मुनीर अवान पीपल्स पार्टी के, डॉक्टर मुस्तफ़ा बशीर अब्बासी हैं मुस्लिम लीग नून के, वज़ीर भी रहे। चौधरी रशीद हैं, ये पहले पीपल्स पार्टी में थे और इनका गुजर बरादरी मजबूत भी है, बरादरी का वोट भी है। फिर इन्होंने 18,000 वोट लिया था जब डॉक्टर मुस्तफ़ा बशीर जो 22,600 वोट उन्होंने लिया था। मुस्लिम लीग नून की उस वक़्त वफाक में हुकूमत थी और मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली भी थी। यानी आप ये देखें कि 2016 में बड़ी आसानी के साथ आप जायज़ा ले सकते थे कि तीनों डिवीज़न में कहाँ कहाँ पे मुस्लिम लीग नून मजबूत है और बाकी पार्टियाँ कहाँ खड़ी हैं। तो इसी पोजीशन में आपने देखा कि 32-33 सीट्स मुस्लिम लीग नून ने निकाली थी। अब जबकि PTI को ये मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। PTI जो है वो ये कहीं भी नहीं कह सकती कि सीट्स जो है ना वो आसानी से निकाली जा सकती। ये भी जो बताई जा रही हैं आपको, ये भी बड़ी ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए कैलकुलेशन के बाद ये यानी 45 में से सिर्फ 16 सीटें हैं या 17 सीटें हैं जहाँ पर तहरीक इंसाफ को ये लग रहा है कि वो सीट निकालने में कामयाब हो सकती है अभी तक की जो सूरत हाल को सामने रखते हुए। बाकी जो है पीपल्स पार्टी, नून लीग और बाकी जमातों के हवाले से भी आपसे शेयर करेंगे कि कहाँ कहाँ पे उनकी फ़िलहाल पोजीशन मजबूत है। यहाँ पर जो चौधरी रशीद के वो आसानी से ये मार्का निकाल सकते हैं। 18,000 वोट बैंक उस वक़्त था जब वो यानी अपोजिशन में थे और उस वक्त गवर्नमेंट नून लीग की बनी थी और बहुत क्लोज़ मार्जिन यानी 22,000 में से 18,000 वोट इनका अपना था। अब वो तहरीक इंसाफ में चलेगी, उस वक्त पीपल्स पार्टी में थे, अब वो तहरीक इंसाफ में। अब यानी वो पार्टी जो एटलीस्ट जो है वो वफाक में मौजूद है और वज़ीर-ए-आज़म जो उसके जलसे कर रहे हैं, तो बरादरी भी है, उनका वोट बैंक भी है, तो उनके लिए आसानी है और ये निकालने में कामयाब भी हो सकते हैं। ये है जनाब हटिया बाला की सीट मुजफ्फराबाद, ये LA 30 है।
आगे चलते हैं, LA33 है जनाब। LA33 जो है वो यहाँ पर आ रहा है, लीपा वैली आ रही है, और यहाँ पर मौजूद हैं जनाब पीपल्स पार्टी के शौकत जावेद मीर हैं। ये पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं, इनको टिकट मिला है। मुस्लिम लीग नून के फ़ारूक हैदर हैं जो कि वज़ीर-ए-आज़म हैं। दीवान अली ख़ान चुग़ताई हैं और मलिक लियाकत हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से। अब दीवान अली चुग़ताई के हवाले से बताया जा रहा है, जो डाटा शो कर रहा है, 2016 में उन्होंने 15,000 वोट लिया है। हाल दो कि यहाँ पर कुछ चेंजिंग भी हुई है, हल्के चेंज हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो पोजीशन बताई जा रही है वो दीवान अली ख़ान चुग़ताई की आसानी से सीट निकालते हुए वो नज़र आ रहे हैं, और वो आसानी से जो है ना वो सीट भी निकाल रहे हैं और वो वज़ीर भी बन रहे हैं। उनका कुरा जो है वो इस हवाले से देखा जा रहा है कि जनाब ये LA33 में यानी मुज़फ़्फ़राबाद में ये सीट निकलती हुई नज़र आ रही है। अच्छा जी, आगे चलते हैं तो देखें वहाँ पर आगे आ जाता है जम्मू 1। अब जम्मू 1 की जो पोजीशन है वो भी आपके सामने रख देते हैं। जम्मू 1 में है जनाब, ये सीट है LA34 जंग जम्मू 1। जंग के साथ चिन्योट, टोबा टेक सिंह, मतलब बड़ा स्कैटर्ड एरिया है ये। यहाँ पर नासिर डार PMLN के 5,698 वोट लेके कामयाब हुए थे, और अब की बार ये कहा जा रहा है कि उनके लिए इन तमाम हलकों में वही अप्रोच करना बहुत मुश्किल है। और उस तरह के जो उस वक़्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो पंजाब में भी थी और वफाक में भी थी। अब इसके बरक्स है, PTI की जो है हुकूमत पंजाब में भी है और वफाक में भी है, और इसमें PTI के जो वज़रा हैं वो बड़ा अहम रोल प्ले कर रहे हैं। आल दो PTI के जो चौधरी रियाज़ अहमद हैं वो न्यू हैं, उनको मुश्किलात भी आई हैं। अब जो शेड्यूल देखा गया है, जो चीज़ें देखी गई हैं, उसमें बहुत से मेंबर्स जो नून लीग के उस वक़्त थे, अब वो आहिस्ता आहिस्ता करके, और दीगर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ उस वक्त इलेक्शन करते हैं उनका भी एतमाद हासिल किया है। तो ये काउंट हो रही है सीट जनाब LA34 जम्मू 1 की तहरीक इंसाफ के लिए। आगे चलते हैं जनाब, जो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है LA36, ये आ रहा है जम्मू 3 सियालकोट। अच्छा, सियालकोट में जो आ रही है जनाब, ये मुस्लिम लीग नून के हैं मोहम्मद इसहाक। इन्होंने लिए थे 18,597, और PTI के उस वक्त थे हाफिज़ अहमद रज़ा जो अपोजिशन थी, यानी उस वक्त मुस्लिम लीग नून हुकूमत में थी। इन्होंने लिए थे 14,000 से ज़ायद वोट, यानी सिर्फ वो कोई 4,000 समथिंग वोटों का फ़र्क था, जब यानी मुस्लिम लीग हुकूमत वफाक में भी थी और पंजाब में भी थी, और वफाकी वज़रा भी आपको पता है, और सूबाई वज़रा पंजाब के वो भी ऐलानात किया करते थे। अब यही सूरत हाल, यानी ये एज जो है वो हाफिज़ हामिद रज़ा को ये मिल रहा है कि उनकी यानी PTI के जो मिनिस्टर हैं वो इनकी कैंपेन के लिए, और बहुत सी चीज़ें जो है वह नज़र आ रही हैं। यहाँ पर जो है वो उस्मान डार समेत बाकी लोगों के भी कहा जा रहा है। और आपको पता है कि PP38 के लिए डॉक्टर फरदौस आशिक अवान जो है वो इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हो गई, और वो भी कैंपेन के हवाले से, और अब ये कहा जा रहा है कि इस्तीफ़े दे के वो कैंपेन में जाएंगे। उसके बाद वो PP38 है, उसके 28 को इलेक्शन है, और आज़ाद जम्मू कश्मीर का इलेक्शन जो है वो आपको जानते हैं कि 25 जुलाई को हो रहा है। तो ये सीट भी जम्मू 3 सियालकोट की भी गिनी जा रही है। बाकी सीटें जो मैं नहीं नाम ले रहा, इसका मतलब है सख्त मुकाबला है, वहाँ पे अभी कुछ भी कहना कबल वक्त है, इसलिए वहाँ पे हम बात नहीं कर रहे। अच्छा जी, आगे जो है वो बात करें तो यहाँ पर आ रहा है जनाब 38 गुजरात 5 ये आ रहा है। उसके अलावा नारोवाल में भी मुकाबला है, मुस्लिम लीग नून के भी वहाँ पर चांसेस हैं। इस तरीके से यानी जो जहाँ मुस्लिम लीग नून मजबूत होगी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मजबूत होगी, PTI या बाकी होंगी, वो आपको वहाँ से हम शेयर करेंगे। अच्छा, LA38 जो है वो है गुजरात, और यहाँ पर पोजीशन ये है कि जो गुजरात में पहले इलेक्शन लड़े थे अकबर चौधरी साहब आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े थे, और इन्होंने मुस्लिम लीग नून के जावेद अख्तर को बड़ा टफ़ टाइम दिया था, और यहाँ पे तहरीक इंसाफ जो है वो तीसरे नंबर पे आई थी, और वोट भी यानी जो सेकंड पोजीशन आया उससे भी 50% कम लिए थे। तो ये अब तो चौधरियों की वहाँ पे हुकूमत है, और अकबर चौधरी साहब हैं। ये भी बताया जा रहा है कि चौधरी बरादरान जो है वो इनके बड़े वो है फेवरेट हैं, और इनको तहरीक इंसाफ में लाकर उन्होंने तहरीक इंसाफ का टिकट दिया है। और अब वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के चौधरी ज़ीशान अली हैं जो नए इलेक्शन लड़ रहे हैं, PTI के मोहम्मद अकबर चौधरी हैं, और पीपल्स पार्टी के अशरफ चुग़ताई हैं।
तो यहाँ पर पीटीआई के उम्मीदवार अकबर चौधरी आसानी से सीट जो है वो निकालते हुए नज़र आ रही है। इनकी सीट काउंट हो रही है गुजरात की। और उसके अलावा आगे चलते हैं। LA मेरे पास आ रहा है जनाब, वैली की दूसरी सीट जो है, यानी वैली 2 LA 41 जो है वो तहरीक इंसाफ की सीट कहा जा रहा है कि वो मजबूत है। LA 41 से जो है वो लाहौर की सीट है वैली 2, और वैली 2 में बताया जा रहा है कि जनाब यहाँ पर हैं PTI के दीवान मोहिउद्दीन, जो कि उस वक़्त भी कामयाब हुए थे जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत यानी पंजाब में नहीं थी, और वहाँ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। मुस्लिम लीग नून ने ज़ोर भी लगाया, और लेकिन क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के इनके वोट थे 1536, जो दीवान मोहिउद्दीन थे। आजकल इनकी बड़ी आपको चर्चा भी आपने सुना होगा मुख्तलिफ़ तरह की। ग़ुलाम अब्बास मीर जो है वो 909 वोट लिए थे। तो इस दफ़ा वहाँ पर तहरीक इंसाफ के दीवान मोहिउद्दीन जो है वो बड़े वाज़े बरतरी जो है वो कहा जा रहा है कि हासिल कर रहे हैं। उनकी कैंपेन भी ठीक जा रही है, यानी लाहौर 2 की सीट भी तहरीक इंसाफ के नाम जा रही है। अभी तक जो पोजीशन है, और हो सकता है सरप्राइज़ हो जाए कोई बहुत ज़्यादा। आगे आ जाते हैं। जो LA 42 है, ये है रहीम यार ख़ान की सीट है वैली 3 की। यहाँ पर पोजीशन यह है कि सैयद शौकत अली शाह 2016 में 1000 यानी 1080 वोट लेकर कामयाब हुए थे। तहरीक इंसाफ की यहाँ पर उन्होंने जो कोशिश की थी वो है 657 वोट था। अब PTI के वहाँ पे है आसिफ शरीफ, इनकी पोजीशन बेहतर बताई जा रही है, और ये भी बताया जा रहा है कि ईद के दूसरे या तीसरे दिन और फिर आगे भी इनकी कोई कैंपेन भी है। और वो चीज़ जो मुस्लिम लीग नून पहले किया करती थी, अब PTI जो है वो कर रही है कि सूबाई वज़ीरों को बुलाकर मामला देख रही है। और फिर ज़रा वहाँ पे जो लोग रहते हैं डेफिनेटली वो उस टेरिटरी में, यानी मुस्लिम लीग नून के वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पंजाब में हुकूमत थी, तो डेफिनेटली जो अगर मसाइल होते थे तो वज़रा आके अगर उसको हल करते थे तो डेफिनेटली आवाम वोट भी देती है। तो ये इनको एज ज़रूर जा रहा है रहीम यार ख़ान की सीट का, LA 42 वैली 3। अच्छा जी, उसके बाद जो आ रहा है कि वैली 4 की सीट है LA 43 रावलपिंडी। अच्छा जी, LA 4 की जो है रावलपिंडी, यहाँ पर ये जनाब उम्मीदवार थे जावेद भट्ट। जैसे गुजरात में हुआ कि आज़ाद हैसियत में भरपूर मुकाबला किया, उनको तहरीक इंसाफ में टिकट ला दिया चौधरियों ने। यहाँ पर भी है कि जावेद भट्ट जो हैं वो अवामी मुस्लिम लीग के हैं और शेख रशीद के बड़े क्लोज़ हैं, उनको तहरीक इंसाफ का टिकट दिलवाया गया। यानी यहाँ पर अवामी मुस्लिम लीग भी, तहरीक इंसाफ यानी शेख रशीद जो है वो फिर उनके लिए कैंपेन भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर उनके लिए बड़ा आसान है सीट जो है वो निकालना। 2016 की बात करें तो यहाँ पे शाह ग़ुलाम कादिर जो हैं स्पीकर मुस्लिम लीग नून के, आल्दो कि उनका अभी सख्त मुकाबला है, उनके बेटे थे असद अलीम, और उन्होंने 1026 वोट लिए थे। और उस वक़्त एक अज़हर गिलानी थे, वो हार गए थे, उन्होंने 893 वोट उन्होंने लिए थे, और सैयद इश्तियाक 416 वोट उन्होंने लिए थे। अब यानी यहाँ पर जो है वो एक तो नसीमा खातून है, वो पहले स्पेशल सीट पर थी, मुस्लिम लीग नून की कमज़ोर हैं वो भी, और पीपल्स पार्टी के हमज़ा बज़मी भी इतना मजबूत नहीं है। तो यहाँ जावेद भट्ट को आसानी से अब शेख रशीद के आशीर्वाद भी हासिल है, और टिकट भी तहरीक इंसाफ का ले लिया, अवामी तहरीक की भी सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि आसानी से ये सीट निकाल सकते हैं तहरीक इंसाफ के लिए। आगे आ जाते हैं LA 45। जैसे कि आप जानते हैं 3 दफ़ा MLA रहे अब्दुल माजिद खान, तहरीक इंसाफ के आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, बाखूबी आप जानते हैं। इनका ख़ानदानी सीट है ये PTI की। अब्दुल मुजीद होते थे इनके फादर, उनकी भी ये सीट थी। फिर उनके इनके वालिद वहीद ख़ान थे, उनकी सीट इनके अजीज़ व क़ारिब है, इसमें बड़े अरसे से पेशावर और मानसरा की सीट है। यहाँ पर इन्होंने वोट हासिल किए थे 2016 में 2887 वोट हासिल किए थे, और इनके मुकाबले में वोट मिले थे नूरुल्लाह साहब जनाब जमात इस्लामी से 980, और पीपल्स पार्टी अब्दुर्रहमान 520। अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, KPK में भी जहाँ से ये लड़ेंगे, हज़ारा में भी, फिर फेडरल में भी, और फिर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से भी जो एक हवा चल रही है वो भी है। तो यहाँ पर अब्दुल माजिद जो है वो आसानी से सीट निकालते हुए नजर आते हैं। ये 16 सीट्स हैं यहाँ पे। अगर अभी तक जो पोजीशन देखें, जो ग्राउंड रियलिटी को, प्रैक्टिकली कुछ चीज़ों को देखने के बाद ये नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ यहाँ पे आगे है, और इस पोजीशन में वो सीटें निकाल सकती है अभी तक की जो पोजीशन है। बाकी मुकाबला है बहुत ज़्यादा, बड़े आपने देखा कि
बुर्ज हैं जिनके आपस में मुकाबले हैं, वहाँ पे कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। यही सूरत हाल हम पीपल्स पार्टी की भी देखेंगे, नून लीग की भी देखेंगे, बाकी दीगर पार्टीज़ की भी देखेंगे, और आप तक वो राय रखते हैं कि जो हमारी टीम इस वक्त डाटा इकट्ठा करने के बाद, ग्राउंड रियलिटी देखने के बाद, वो आप तक लेके आएगी। लेकिन इसमें अगेन मैं यही कहूँगा कि ये सियासत है, और सियासत में 2 + 2 4 नहीं होते। यहाँ पे रातों रात बहुत कुछ हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे बहुत कुछ शेख रशीद भी कहा करते थे कि एक टीवी चैनल में रात को ख़बर चलती है और सुबह दूसरे दिन जो है मुझे हरा दिया जाता है। तो आप इसे अंदाज़ा कर सकते हैं कि बहुत सी चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं। तो आने वाले दिनों में हो सकता है बहुत सी चीज़ें मैटर करें, और अगर मैटर नहीं करती, यही सूरत चलती रही और ये ग्राउंड रियलिटी आपके सामने रखी है, इसमें जो डिफरेंस है, जो आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं है, आप वहाँ पे मौजूद हैं, तो आप हमारी टीम की रहनुमाई भी कीजिए। पूरी तफसील लिख के आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि नए आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँच सके।